हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज सफ़र की शुरुआत हम लोग कर दिए हैं पशुपतिनाथ के लिए। मित्र विकास का फिर से योगदान यहाँ मिलने जा रहा है यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए। तो ये हम दोनों की पहली विदेश यात्रा है। पहली है ना विकास? पहली विदेश यात्रा है। जाते रहे हैं, बाबा का दर्शन करेंगे, वहाँ से आप लोगों को भी दर्शन कराने की पूरी कोशिश रहेगी। हर हर महादेव। मिलते हैं जल्द ही आपसे बाबा के दरबार। रक्सौल जंक्शन, यहाँ हम पहुँच गए। रात के करीब 10 बज रहे हैं और नेपाल के लिए ये ट्रेन सबसे उचित है आने के लिए। और रक्सौल बॉर्डर भी सबसे बेहतर माना जाता है। तो यहाँ से हम वीरगंज जाएंगे और वीरगंज से सुबह काठमांडू के लिए प्रवेश करेंगे। और यहाँ मैंने डॉर्मेट्री बुक कर रखी थी, तो देखते हैं, चलते हैं, आपको वहाँ की हम डॉर्मेट्री भी दिखाते हैं कैसी है। तो ये इस प्रकार से कुछ रिटायरिंग रूम बना हुआ है यहाँ पे। जब हम आते हैं रक्सौल, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही है, सामूहिक है ये 2 बेड हमने ले रखा है। और इसमें एक और चीज़ दिखा दें, इधर ऐसे कुछ बाथरूम वगैरह आपको आने पे मिल जाएंगे। इसका चार्जेस बहुत कम है, 60 रुपये एक बेड का लगता है। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ आएँ तो ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करें। ऑनलाइन बुकिंग की हुई थी तो हमें ये इजीली मिल गया। गुड मॉर्निंग हो गई हमारी। हर हर महादेव। रक्सौल स्टेशन से बाहर आए हैं तो नज़ारा कुछ इस तरह से है। देखिए, ये बाहर कुछ ऐसे ई रिक्शा खड़े रहेंगे जो कि यहाँ से 20 रुपये की सवारी लेते हुए हमें बॉर्डर छोड़ेंगे। और बॉर्डर से फिर हमें वीरगंज जाना होता है और वीरगंज से ही हमें छोटी गाड़ियाँ, बोलेरो या फिर बसें मिलती हैं पशुपतिनाथ जी के लिए। तो वहीं चलेंगे, पैसे का एक्सचेंज करेंगे बॉर्डर पे और फिर वहाँ से निकल। यही है भारत और नेपाल का वीरगंज गेट जो सामने दिख रहा है आपको। यहीं से हमें नेपाल जाना होता है। बॉर्डर के पास हम जैसे ही पहुँचते हैं तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से गाड़ियाँ मिलती हैं। तो इनका किराया अभी मैं जैसे ये भैया से पूछ रहा हूँ, ये बताएंगे कि काठमांडू के लिए हमें क्या चार्जेस पड़ेंगे। 1000 रुपया यहाँ बॉर्डर के नेपाली पैसे 1000 रुपये। और वक्त कितना लगता है हमें वहाँ? 5 घंटा। 5 घंटे मैक्सिमम लगेंगे। बीच में खाने पीने के लिए भी रुकते हैं? खाने पीने के लिए आपको भीम फेरी में रुका जाएगा। अच्छा। तो आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि जब हम गाड़ी में बैठ के जाते हैं तो 1000 रुपये आगे के लगते हैं और पीछे अगर आप बीच में बैठोगे तो 850 रुपये लगते हैं। तो ये देखिए, ये नेपाली रुपीज़ हैं कुछ इस प्रकार से। ये 1000 के, जो कि इंडिया में 1000 रुपये मोदी जी बंद कर दिए हैं, पर यहाँ चल रहा है। तो ये भैया को हम दिए रहे हैं। ये है टिकट का प्राइस कुछ इस तरह से, 2 लोगों का 1850 रुपये। तो नेपाल में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे हमारी इंडियन रुपीज़ की जो करेंसी है वो बंद हो जाती है। तो इसके लिए हमें अपने पैसे को एक्सचेंज कराना पड़ता है। एक्सचेंज की क्या वैल्यू है, कितने का कितना मिलता है, तो आइए समझते हैं। एक हमारे यहाँ पे भैया हैं, उनसे। हाँ भैया नमस्कार। तो बोले नहीं कि भैया आप नेपाल आए घूमने के लिए, तो अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करना है कहीं भी, किसी बैंक में, चाहे किसी भी दुकान से कोई भी हेल्प करेगा, तो 1000 का 1600 होता है। अच्छा। यानी इसका कोड है 1.6। अच्छा। तो 100 रुपये का 160 रुपये होता है। अच्छा। 1000 का 1600 होता है। इसी के 1600 रुपये नेपाली का 1000 रुपये इंडियन होता है। अच्छा। 1000 इंडियन का 1600 रुपये नेपाली होता है। अच्छा। इसका कोड है गुना 1.6 और भागा 1.6। और ये नेपाल के हमारा सबसे एयरसेल सिम भी है जी। ये 200 रुपये नेपाल के इसमें डाटा डालिएगा। डाटा और लिमिटेड नहीं होता, लेकिन 7 GB आपको डाटा मिलेगा, 50 मिनट कॉलिंग मिलेगा, 25 SMS मिलेगा। अच्छा। आपका इंडिया के नेट नहीं चलेगा। अच्छा। आपका भी। तो सफ़र की शुरुआत हो गई हमारी। समय हो गया है सुबह के 8 बजे। देखते हैं यहाँ से हमें समय कितना लगने वाला है। सुबह की अच्छी धूप दिख रही है। क्लाइमेट बहुत अच्छा है नेपाल का। ये एक तरफ इधर से पहाड़ियाँ हैं और आप देख सकते हैं इस साइड से ऐसे खाई है। तो ये रास्ता बाबा भोले के पास जा रहा है। इसीलिए कहते हैं ना, बाबा ऐसी जगह पर निवास करते हैं जहाँ पर जाना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि बाबा को पाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो देखते हैं।
और कितने ही आश्चर्यजनक रास्ते हमें यहाँ पे मिलते हैं और एडवेंचर करने को हमें मिलता है। गाड़ी हमारी सडनली नीचे जाती है और नीचे से फिर ऊपर की तरफ चढ़ाई करनी होती है, तो ये बहुत ही एडवेंचर वाला रास्ता है। ये देखिए, जैसे अमरनाथ ट्रैक पे गए थे बिल्कुल वैसे ही लग रहा है ये भी। उधर के भी पहाड़ कुछ ऐसे ही कहानी व्यतीत करते थे। तो आगे आगे और दिखाता हूँ आपको रास्ते का। देखिए उस घर तक जाने के लिए एक छोटा सा पुल इधर बना हुआ है, किस तरह रस्सी के सहारे। ये ऐसे इस रास्ते को इस रास्ते से ऐसे जोड़ रहा है ना। इंटरेस्टिंग। एडवेंचर बागर कैंप, यहाँ पे कुछ एडवेंचर कराने की एक्टिविटी होती है, रास्ते में ये पड़ता है। यहाँ पे गाड़ियों की चार्जिंग व्यवस्था की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार है। ये देखिए ऐसा, ये यहाँ लगा है। 15 मिनट 20 मिनट चार्ज करते हैं ये लोग और रास्ते में रुक रुक करके, और ऐसे गाड़ियाँ चलती रहती हैं। पेट्रोल वेट्रोल का कोई यहाँ पे झंझट नहीं है। यहाँ गाड़ी रुकी हुई है, आगे सामने इधर लोग खाना खा रहे हैं और हम लोग इधर रुक करके वेट कर रहे हैं ड्राइवर का, जिसको खाना है खा रहा है। पर एक चीज़ की प्रॉब्लम है यहाँ पे, ज़्यादातर अंडे मछलियाँ चिकन और मतलब वेज और नॉन वेज दोनों को सेम कर करके यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, जो कि ये बहुत ही बेकार है। क्योंकि हम लोग यात्रा कर रहे हैं, भगवान की यात्रा, और उसमें नॉन वेज भी मिल रहा है, वेज भी मिल रहा है, तो ये थोड़ी गड़बड़ है। इसलिए मैंने खाया नहीं। मैंने बिस्किट वगैरह ले रखा था पहले से ही, उस चीज़ को मैंने खा लिया और आगे निकलते हैं भगवान के दर्शन। बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं नेपाल की। ये देखो, देख रहे हो विकास भाई। फाइनली पहुंच गए हम काठमांडू, और यहाँ आने में लगभग 6 घंटे का समय लग गया है। सुबह 8 बजे निकले थे, 2 बजे के आसपास पहुँचे हैं। आते ही यहाँ पे एक होटल के चेक इन किए हैं, जो कि
धर्मशाला गेस्ट हाउस करके कुछ है, और यहाँ पे एक रूम ले रहे हैं हम लोग, उसमें 2 बेड है, तो 800 रुपये हमारे चार्ज बन रहे हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि देखिए शुद्ध शाकाहारी भोजनालय यहाँ पे उपलब्ध आपको मिल जाएगा, और ये कैंपस बहुत ही अच्छा है, ऐसा है कुछ, है ना। तो चलते हैं और चल करके अपने उस रूम में स्टे लेते हैं, फिर आपको वहाँ की चीज़ें और हम बताते हैं। तो भारतीय 320 रुपये का ये रूम पड़ा है, और नेपाली बात करें तो 800 रुपये का है, जिसमें 2 बेड ऐसे दे रखा है हमें, है ना। एक छोटा सा फैन है, बल्ब है, चार्जिंग पॉइंट दे रखा है। पैसे में व्यस्त हैं विकास जी, और ये है ठीक ठाक, मतलब बाथरूम दिखाने की चीज़ तो है नहीं है, तो बस 320 में अच्छा है। आइए और एंजॉय करिए। पहुंच गए हम लोग पशुपतिनाथ, जो कि नेपाल काठमांडू में आराध्य में रेस्ट है। अब जा रहा हूँ, शाम का समय है, शाम की आरती होती है और दर्शन भी होता है। तो ये हर हर महादेव प्रसाद के स्वरूप में ऐसा कुछ मिला है और ले लिए हैं। सामने ही बाबा का दरबार है, मेरे पशुपतिनाथ श्री आराध्य का। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ जी का दर्शन करने के बाद यहाँ आना अनिवार्य है। तो 2023 में दर्शन हुआ था, और 2026 में मैं अपना अधूरा दर्शन आज पूरा करने जा रहा हूँ। आपको भी दर्शन कराने की कोशिश करूँगा, अगर अंदर मोबाइल जाती है तो आज दर्शन बहुत ही अच्छा प्राप्त हुआ। मैं धन्य हो गया, 2 बार पशुपतिनाथ बाबा का दर्शन हुआ। ऐसी मान्यता थी कि केदारनाथ बाबा का दर्शन करके पशुपतिनाथ जी का दर्शन करते हैं। 2023 में केदारनाथ जी की यात्रा संपूर्ण की थी, और मुझे 2 साल पूरे लग गए पशुपतिनाथ जी के पास आने में। तो आज मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। ये देखिए ऐसे दिख रहे हैं कुछ इस प्रकार से मेन गेट है बाबा का, कुछ ऐसे। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, पर फिर भी हमने कुछ फ़ोटो कैप्चर करने की कोशिश की है, आपको दिखाएंगे। दर्शन बहुत ही प्यारा हुआ है। शिखर दर्शनम पापनाशनम, आप भी दर्शन करिए बाबा का और आशीर्वाद लीजिए। हर हर महादेव शंभो। पशूनापतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरगाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। अभी मैं आया हूँ बाबा पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने के बाद माता का दर्शन करना अनिवार्य है। ऊपर गए थे हम, ये एक शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ में से एक मानी जाती हैं। तो ये देखिए ऊपर लिखा भी है शक्तिपीठ गहेश्वरी मंदिर, माता जी का है, पार्वती माँ का है। तो यहाँ भी आए, दर्शन और सानिध्य प्राप्त हुआ, माँ का आशीर्वाद मिला। अब यहाँ से जा रहे हैं बागमती जो नदी है, वहाँ पे आरती होती है, संध्या आरती, उसे ज्वाइन करने के लिए। तो निकलते हैं। हर हर महादेव। वेद पुराण खचित छन प्रभु को वरमा, शिव प्रभु को वरमा, कण कण व्या। रात में देखिए कुछ इस तरह का व्यू है मंदिर का। ये पूरा मंदिर का प्रांगण ही है बाबा पशुपतिनाथ जी का। तो अच्छा है, अनुभव मिला। यहाँ हम लोग आए हैं, एक मारवाड़ी शाकाहारी भोजनालय है, और 120 रुपये में थाली ये देते हैं। ये कुछ ऐसा है, बाकी मेनू भी है, आप यहाँ आए तो मेनू समझ कर भी आप अपने हिसाब से। तो पशुपतिनाथ जी की यात्रा बहुत ही अच्छे से संपूर्ण हुई। अब हम वापस पहाड़ों से नीचे उतरते हुए ये नेपाल और भारत के बॉर्डर वीरगंज की तरफ आ गए हैं। रात्रि में देखिए ये गेट कितना प्यारा लग रहा है, जो भारत और नेपाल की एक सीमा रेखा को जोड़ता है। और यहाँ पीछे भी बहुत ही खूबसूरत भारत नेपाल का एक हाथ बना। हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों। तो सफ़र की शुरुआत बहुत ही बढ़िया रही थी, और बाबा का दर्शन सानिध्य बहुत अच्छा मिला। और अब हम लोग आज फाइनली अपने घर की तरफ पहुंच रहे हैं। तो ये सफ़र पूरा करने में लगभग 2 से 3 दिन का समय लगा। तो बहुत जल्द आपसे फिर नेक्स्ट कहानी में मिलेंगे तमिलनाडु रामेश्वरम के लिए। तब तक
तो दोस्तों मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, और तब तक के लिए आप जुड़े रहें @TravelerOnEarth से। ऐसे ही बहुत ही प्यारी प्यारी मैं वीडियो आपके लिए और अच्छी अच्छी लाता रहूँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, शुभ रात्रि।